सिरसा से बड़ी खबर आपको बता दें। तो सिरसा से बड़ी खबर आपको बता दें, अंतिम चरण में अमित शाह की रैली की तैयारियां, तो अंतिम पड़ाव में तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली गई हैं। कल आप जानते हैं सिरसा की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना केंद्र से लेकर रैली स्थल तक फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो अंतिम चरण में तैयारियां हैं। आज सीएम मनोहर लाल भी पहुंचेंगे, शाम को वो भी तैयारियों का रैली स्थल का जायजा लेंगे। सुरक्षा बलों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं, क्योंकि गृह मंत्री आ रहे हैं तो कोई चूक किसी भी तरह की ना रहे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो फ्लैग मार्च निकाला गया है सिरसा में रैली स्थल तक। वायुसेना केंद्र से लेकर रैली स्थल तक फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो तैयारियां अंतिम पड़ाव में है। सीधे आपको सिरसा लिए चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अंतिम दौर में है तैयारियां, आज की बात करें तो किस तरह की हलचल आज रहने वाली है रैली की तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल ज्योति, अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं और गौरवशाली भारत सिरसा रैली को लेकर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त हैं और भीड़ के लिहाज से रैली ऐतिहासिक बनाई जाए, भव्य बनाई जाए और तमाम इस तरह के उपाय जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। लगातार कई दिन से इस रैली को लेकर तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा की जहां तक बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे नंबर पर अति विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। पहले राष्ट्रपति हैं, दूसरे प्रधानमंत्री और तीसरे गृह मंत्री हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और Z+ सिक्योरिटी घेरा जो है उन्हें मिलता है। इसके लिए सुरक्षा बलों ने पहले से ही इंतजाम सारे कर रखे हैं और जो रैली स्थल है जैसा मैं दिखा रहा हूँ, तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पहले से मौजूद हैं और कई जिलों के जो SP, कई IPS अधिकारी जो हैं वो सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा के लिए सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। लगातार जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार दावा किया है कि यह रैली जो है वो हरियाणा में एक तरह से BJP का शंखनाद है और इस रैली के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे रूप में श्री गणेश करने वाले हैं चुनाव प्रचार अभियान की। जो मिशन 2024 है उसको लेकर तमाम तरह के जो तैयारियां चल रही है और लगातार यह रैली जो है इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है मैं आपको बता दूं कि 3 तरह की जो मंच जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। एक मुख्य मंच है, इस समय आप देख सकते हैं वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा लगातार इस तैयारियों में जुटे हुए हैं और वे अब मुख्य मंच जो VVIP मंच जिसे बनाया गया है वो ठीक जो रैली स्थल है उसके बीचों बीच उसकी स्थापना की गई है और यहीं से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे। यह VVIP मंच है, इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा प्रभारी विप्लव देव सहित तमाम जो नेता हैं इस VVIP मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा मंच लगाया गया है, वो VIP जो भाजपा के नेता हैं दूसरी कैटेगरी के उनके लिए बनाया गया और तीसरा एक मंच है जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी, देशभक्ति के जो गीत हैं उनकी झलक यहाँ देखने को मिलेगी। तो लगातार इस तरह की तैयारियां चल रही है और दावा लगातार किया जा रहा है। अभी वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा यहाँ मौजूद हैं, वे लगातार इस रैली को भव्य रूप देने के लिए जुटे हुए हैं। उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की जो तैयारियां उन्होंने की है और कैसा लग रहा है। अब रैली का तैयारियां अंतिम चरण में है, अंतिम चरण में रैली की तैयारियां चल रही है और आप लगातार कर रहे हैं समीक्षा। क्या कहेंगे, रैली कैसी, भव्य रैली, भीड़ भरी रैली जो लगातार दावा किया जा रहा है, कितना सफल हो रहा है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने पर हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं कल शाम को 4 बजे। लेकिन शहर के अंदर त्यौहार की तरह उत्साह है, जैसे त्यौहार आता है उस तरह का एक उत्साह है लोगों में कि हमारे शहर सिरसा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, पंडाल को देखने, भव्य पंडाल सिरसा में पहली बार लगा इतना बड़ा पंडाल, उसको देखने के लिए लोगों में एक उत्साह है, पूरे शहर में एक उत्साह है। ढोल लगाड़ों के साथ लोग नाचते हुए, गाते हुए कल इस पंडाल में पहुंचेंगे। एक भव्य भीड़ नजर आएगी कल यहाँ सिरसा शहर में। तो लगातार कहा जा रहा है कि यह एक अलग तरह की रैली होगी, तो इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, ये मैंने भी बताया कि बहुत एक भव्य पंडाल लगा है।
भव्य, जैसे आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो एक अतिथि देवो भव्य की बात होती है। तो पूरा शहर उमड़ा हुआ है, कोई सबने पार्टीबाजियाँ छोड़ दी है, अतिथि देवो भव में लगे हुए हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, अभी से लोग चर्चा कर रहे हैं, उत्सव की तरह मना रहे हैं। तो कल भव्य भीड़ होगी यहाँ पे। सिरसा में 9 साल पहले भाजपा जिला में जो सिरसा जिला है उसमें आए थे गृह मंत्री अमित शाह, उस समय वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे, अब गृह मंत्री के रूप में आ रहे हैं। कितना ज़्यादा जो उत्साह इस बात का है? देखिए, उससे और अब टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री ने देश को दिया, आज नंबर 1 पे लाने का काम किया है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। जैसे आज पूरी दुनिया जब कोरोना में सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, उसकी वैक्सीन, उसकी दवाई बनाने का काम वर्ल्ड में पहले नंबर पे अमित शाह जी ने किया। और यहाँ नहीं, पूरे विदेशों में भी अपनी दवाई भेजी, यहाँ तो लोगों को फ्री दी। तो ये बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, आज कृषि क्षेत्र में जाएं, मेडिकल में जाएं, शिक्षा में जाएं, हम चाहे सड़कों में जाएं, कहाँ भी जाएं, बहुत भव्य काम किए हैं। मेरे ख्याल इतनी भव्य सड़कें कभी दुनिया ने सोची नहीं होगी। जैसे अभी आप दिल्ली से बम्बई का सफ़र 13 घंटा का कर दिया है, बहुत सड़कें, हमारे सिरसा से 2 सड़कें जा रही है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कुछ मतलब इंडिया में दिया है उन्होंने, तो वो गुणगान करने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों में कुछ उत्साह इस बात का। शंखनाद सिरसा से किया जा रहा है भाजपा की रैलियों का, इसके क्या मायने हैं? देखिए, लोकसभा 2024 का मिशन शुरू कर रहे हैं और हरियाणा से, यहाँ से सिरसा से शुरुआत हो रही है। ये सिरसा वासियों का हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, इसीलिए लोगों में उत्साह है। और ये जब रैली के बाद एक ऐसी हवा निकलेगी यहाँ से कि हमारी जो हरियाणा की 10 सीटों पे फ़र्क पड़ेगा, बल्कि हमारे आसपास में जो पंजाब है, राजस्थान है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ 10 सीटें जो पहले से जीती थी उससे भी ज़्यादा वोटों से जीती जाएगी। इस पंडाल को भव्य रूप दिया गया है, जैसे विस्तार भी दिया गया है, 2 शेड थे, एक तीसरा शेड और भी बना दिया गया है टेंट में। मैंने तभी आपको बताया कि इसी बात का लोगों में उत्साह, एक भव्य पंडाल और मतलब उसको जो भव्य तरीके से तैयार किया है, भगवा तरीके से तैयार किया गया है। और बड़ा एलईडी है, बहुत बड़ी बड़ी एलईडी हैं, सब चीज़ें हैं, जैसे साउंड भी बाहर से आया है। तो ऐसी चीज़ें तैयार करी है। ये राज्य स्तरीय से भी केंद्रीय स्तर की रैली बनने जा रही है, जो सिरसा का सौभाग्य है। तो ये थे हमारे साथ गोविंद कांडा जी और बता रहे थे कि यह जो रैली है वो बेशक सिरसा लोकसभा क्षेत्र की रैली है, लेकिन जो इसकी तैयारियां हैं वो किसी भी तरह से राष्ट्रीय रैलियों से कम नहीं है। और लगातार जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको एक खास बात है, यह एक बड़ा पंडाल है। जो 2 शेड थे पहले अनाज मंडी में, उसे तीसरा शेड भी एक बनाया गया है ताकि भीड़ जो आए उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और लगातार भाजपा के जो तमाम नेता हैं वे भी मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं भाजपा के संगठन महामंत्री हैं रविंद्र राजू जी, वे लगातार इस रैली को लेकर यहाँ मौजूद है और संगठनात्मक रूप से चर्चा लगातार जो है वो भाजपा के तमाम पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस रैली को भव्य बनाने में कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं छोड़ने वाली, ऐसा जो लग भी रहा है तैयारियों से भी। और सुरक्षा बंदोबस्त की जहां तक बात है, मैंने जैसे पहले बताया, ज्योति की अति विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं और तीसरे नंबर पर गृह मंत्री का कद है, तो उस लिहाज से तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो रहेंगे। और कई जिलों के एसपी और आईपीएस अधिकारी यहां मौजूद हैं और लगातार डीजीपी, एडीजीपी सहित तमाम अधिकारियों ने इस रैली की सुरक्षा की समीक्षा की है। जी ज्योति, अभी आज शाम को ही सीएम पहुंचेंगे सिरसा, और कल को लेकर भी आप जानकारी दें कि किस वक्त अमित शाह सिरसा की धरती पर होंगे और किस तरह से रैली का कार्यक्रम पूरा रहेगा। जी ज्योति, मैं विशेष रूप से ये आपको अपडेट करना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री का संभावित दौरा कार्यक्रम आज पहले शाम को था, लेकिन अब वो कल के लिए रख दिया गया है। तो मुख्यमंत्री जो है वो कल सुबह यहाँ पहुंचेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 बजे दोपहर का समय उनका रखा गया है, वे पहुंचेंगे पहले, क्योंकि पंजाब में उनका कार्यक्रम है, गुरदासपुर में उन्होंने एक रैली को संबोधित करना है। उसके बाद वे सिरसा आएंगे और यहाँ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, उन्होंने 2-3 जगह जाना है, जिनमें विशेष रूप से सुभाष चौक का भी जिक्र किया गया है, वहाँ भी वे माल्यार्पण करके आएंगे। इसके अलावा श्री गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है, वहाँ भी उन्होंने जाना है। और इसके अलावा 1-2 जगह उनके और कार्यक्रम रहने वाले हैं। रैली स्थल पर पहुंचेंगे, करीब 4 बजे का समय दिया गया है और यहीं से वे तमाम सिरसावासी जो पलक पावड़े बिछाए, जैसा अभी बीजेपी नेता गोविंद कांडा बता रहे थे कि पलक पावड़े बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके स्वागत को आतुर हैं, उत्साहित हैं। तो ऐसे में यह उत्साह कितना नजर आता है कि जो दावे किए गए हैं
उसको देखते हुए रैली कितनी भव्य और भीड़ के हिसाब से तो विशाल होगी, यह देखने वाली बात कल सुबह होगी। और रैली को लेकर तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। तो देखिए, एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि मिशन 2024 का शंखनाद यहां से हो जाएगा अमित, और साथ ही चूंकि 9 साल मोदी सरकार की हो गई हैं, तो 9 साल की बड़ी उपलब्धियां, बड़े काम, जन कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं क्या हैं, वो भी जनता तक पहुंचाना है। जी बिल्कुल ज्योति, सबसे अहम बात यही है कि 9 साल बेमिसाल का एक संदेश है वो लेकर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। और 9 साल कितने उपलब्धियों के साथ रहे, क्या क्या कुछ किया गया, आयुष्मान योजना है, तमाम तरह की और योजनाएं हैं। किसानों की बात करें, अगर किसान जो यह क्षेत्र है, इलाका हरियाणा का जो है वो कृषि प्रधान इलाका है, और विशेष रूप से सिरसा की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। तो ऐसे में यहाँ क्या कुछ संदेश जो किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई गई है, चाहे वो एमएसपी के में अभी बढ़ोतरी की गई है कई फसलों में, तो उसको लेकर भी क्या कुछ विचार रखते हैं, तमाम बातें हैं। और यह देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बड़ी सौगातों की उम्मीद भी सिरसा के लोग लगाए बैठे हैं गृह मंत्री से, कि गृह मंत्री आएंगे तो जरूर कुछ न कुछ ऐसा उन्हें भी सिरसा वासियों को मिलेगा। देखने वाली बात होगी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र है, ज्योति है, और 9 विधानसभा क्षेत्र इसके तहत आते हैं। और जून का महीना है, तप रहा है, गर्मी है, हालांकि मौसम बार बार करवट बदल लेता है, लेकिन गर्मी फिर भी है। और इसी बीच सिरसा में परिवर्तन यात्रा भी इनेलो की चल रही है। तो सियासी पारा ज्योति बड़ा हुआ है सिरसा का, और देखने वाली बात है कि कल जो यह सियासी पारा कितना जो भीड़ के लिहाज से कितना गर्म जो रहता है। बिल्कुल, कल भी सियासी पारा हाई होने के आप कह सकते हैं कि पूरी संभावना है, जिस तरह की तैयारियां बीजेपी ने की है या फिर स्थानीय नेता जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं। और सिरसा विधायक की ओर से भी उम्मीद जाहिर की गई है कि सिरसा को बड़ी सौगात जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आप दे रहे थे, तस्वीरें आपने दिखाई। अंतिम चरण में तैयारियां हैं, कल अमित शाह आएंगे और रैली ऐतिहासिक होगी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, ये भी दावा किया जा रहा है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा को आपने देखा, वो लगातार जायजा ले रहे हैं रैली स्थल का। सिरसा विधायक एचएलपी अध्यक्ष और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा भी पहुंचे थे, उनकी ओर से भी जायजा लिया गया और उनकी ओर से दावा भी किया गया कि ये बड़ी ऐतिहासिक रैली होने वाली है। बड़ी संख्या में लोग अमित शाह को सुनने के लिए रैली स्थल पर पहुंचेंगे और तमाम तैयारियां इसे लेकर कर ली गई हैं।